दोस्तों, बीजेपी को अभी दिल्ली में सरकार बनाए हुए जुम्मा जुम्मा कुछ महीनों का ही वक्त हुआ है। वो दिल्ली जहां बीजेपी सत्ता से दशकों से गायब थी, वहां बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया और इस बात को लेकर प्रचारित किया गया बीजेपी द्वारा कि देखिए, बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है, जो कि लंबे वक्त से बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री के पति की एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल की गई। ये फोटो वायरल हुई तो बीजेपी पर सवाल उठे। हालांकि जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा देश एक अजब तरह का देश है, जहां पर सरपंच पति, आपने खूब सुना होगा, गांव देहात में ऐसी बहुत सी सीटें होती हैं जहां पर महिलाओं को ही चुनाव लड़वाना होता है। तो उसमें क्या होता है, जो महिला चुनाव जीत जाती हैं वो दरअसल घर पे ही रहती हैं, उनके जो पति हैं वो पूरा कामकाज देखते हैं। हमारे देश में ये एक बहुत आम चलन है। इसको लेकर OTT पे एक पूरी की पूरी सीरीज बना दी गई, पंचायत, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बेसिकली सरपंच पति ये बहुत ही एक्सेप्टेबल टर्म है। बाकायदा वो जो पति होते हैं सरपंच के, वो कहने को सरपंच के पति होते हैं, लेकिन वो सारे अधिकार उनके पास होते हैं। महिला सरपंच जो होती है वो केवल साइनिंग अथॉरिटी उनकी होती है। अधिकारियों के साथ वो बैठक भी लेते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, और ये समाज और उस पूरे की पूरे प्रशासन द्वारा बहुत ही एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन दोस्तों, ये आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री पर लगा दिए हैं आतिशी ने। आम आदमी पार्टी की नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक बहुत ही हैरान करने वाली फोटो शेयर की है दोस्तों। इस फोटो में जो रेखा गुप्ता हैं, उनके पति दिखाई दे रहे हैं, लोगों के बीच बैठे हुए हैं। अब वो मीटिंग ले रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन इस फोटो के जरिए आतिशी जो कहना चाह रही हैं वो हमको समझना चाहिए दोस्तों। वो क्या कह रही हैं आतिशी, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इस फोटो को देखिए। जो रेखा गुप्ता हैं दोस्तों, उनके पति इसमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के पति यहाँ पर हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए आसपास यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और लोगों के हाथ में पेन है, पेपर है। कुछ लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं। और जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पति बैठे हुए हैं, उसके ऊपर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। मतलब रेखा गुप्ता का जब शपथ ग्रहण हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता का तो घर है ये, या फिर उनका दफ्तर है, और बीच में जहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, बीच में रेखा गुप्ता के पति बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये जो फोटो है, ये 3 फोटो शेयर की हैं आतिशी ने, और आतिशी ने कहा है, ये फोटो ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति MCD, DJB, PWD और DUSIB के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता जी हैं। हम पहले सुनते थे कि गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती हैं तो सारा सरकारी काम उनका पति संभालता है। ऐसा कहा जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसीलिए काम सरपंच पति संभालेंगे। लेकिन इस प्रथा का विरोध हुआ। महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई कि वे अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें। लेकिन देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता जी को सरकारी काम संभालना नहीं आता? क्या इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं? क्या रेखा जी से बिजली कंपनियां नहीं संभल रही? क्या इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है? क्या रेखा जी से शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा? एक मुख्यमंत्री पति का सरकार चलाना बेहद खतरनाक है दोस्तों। अब आतिशी का ये दावा है कि रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता जो बैठे हुए हैं इन तमाम लोगों के बीच में, ये आम लोग नहीं हैं। ये MCD के, इसके अलावा PWD के, DUSIB के और DJB के अधिकारी हैं, और अलग अलग लेवल के अधिकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री के पति मनीष गुप्ता से दिशा निर्देश ले रहे हैं। और ये आरोप आतिशी लगा रही हैं कि दरअसल पूरा का पूरा जो कामकाज है रेखा गुप्ता का, वो तो उनके पति संभाल रहे हैं और रेखा गुप्ता मात्र एक चेहरा है। और ये फोटो शेयर करके आतिशी ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या रेखा गुप्ता को काम नहीं आता है कि उनके पति काम देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली का अपना एक इतिहास रहा है। दिल्ली एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। शीला दीक्षित ने बहुत ही शानदार काम किया दिल्ली में। 10 साल वो दिल्ली की बहुत ही सफल मुख्यमंत्री रही। उनके रहते दिल्ली में अभूतपूर्व कामकाज हुए। इसके अलावा आतिशी भी कम कार्यकाल के लिए सही, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। और दोस्तों, ऐसा कभी भी आतिशी को लेकर या शीला दीक्षित को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, लेकिन आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कहा
कि वो तो भरत की तरह कुर्सी की देखभाल करने के लिए हैं। असली मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही है। पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पर लड़ा और आतिशी खुलकर कहती थी कि वो तो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं मुख्यमंत्री का। असली कामकाज तो केजरीवाल ही देख रहे हैं। इसको लेकर केजरीवाल भी बहुत कंफर्टेबल थे, आतिशी भी बहुत कंफर्टेबल थी। बाकायदा वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस कुर्सी पर भी नहीं बैठी। जब उनको कार्यभार संभालना था मुख्यमंत्री का, वो उस कुर्सी पर भी नहीं बैठी। उन्होंने बगल की कुर्सी खाली छोड़ दी मुख्यमंत्री की और उसके बाद वो दूसरी कुर्सी में बैठी। अब ये राजनीतिक मैसेज हो सकता है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है दोस्तों। ये मामला है आपके पति का सरकार चलाना, जिन्होंने ना शपथ ली, जिनका इस राजनीति से ना कोई लेना एक है ना देना दो है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर जब आतिशी ने सवाल उठाए तो बीजेपी भी सामने आई। दोस्तों, बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को जवाब देते हुए ये तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें दो अलग अलग तस्वीरें हैं दोस्तों। एक तस्वीर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी की। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, याद होगा आपको। दोस्तों, इस फोटो को लेकर काफी विवाद हुआ था कि क्या सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पे बैठी हैं जिसमें मुख्यमंत्री बैठते थे, और बिल्कुल जो पीछे का बैकड्रॉप था वो भी सेम होता था जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, याद होगा आपको। उस वक्त तो कहा यह भी जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से प्रचार कर रही हैं पार्टी के लिए, वो पार्टी की बैठकों में भी शामिल हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी ये तस्वीर जो कि आतिशी की मैंने भी आपको बताई कि आतिशी बैठी हुई हैं, उन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के तौर पर जब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था जमानत के बाद, और कुर्सी उनकी खाली पड़ी है मुख्यमंत्री की। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सुश्री आतिशी, आपकी ये एक्सपोस्ट देखकर आश्चर्यचकित हूं कि एक महिला होते हुए आपने अपने खुद के परिश्रम में जन सेवा के संकल्प के साथ डूसू छात्र संघ सचिव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा पूर्ण करने वाली श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति अपमानजनक कटाक्ष किया। रेखा जी के पति द्वारा उनका सहयोग करना पूरी तरह से सामान्य है। राजनीति में दैनिक जन समस्याओं का निदान अति आवश्यक है और उसमें जनप्रतिनिधि के परिजन का पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग करना सामान्य बात है। चलिए, अगर आपको ये लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि के पति या पत्नी का सहयोग करना लोकतंत्र का अपमान है, तो मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब दीजिए। दोस्तों, इन सवालों में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री थी और उसके बावजूद भी रोज अरविंद केजरीवाल आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते थे, तो आपने कैसा अपना अपमान बर्दाश्त किया। और दोस्तों, इस तस्वीर पर भी सुनीता केजरीवाल की तस्वीर को भी निशाने पर लिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी ने शीश महल के मुख्यमंत्री कक्ष की लाल कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को संबोधित किया था। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं, क्योंकि वो सही पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत पूछ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि जो कुर्सी सुनीता केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठी हैं वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी नहीं थी। लेकिन ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता जिस तरह से सक्रिय हो गई और वो जिस तरह से पार्टी की कामकाज देखने लगी, पार्टी के लिए प्रचार करने लगी, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति थी परिवारवाद के खिलाफ, वो तो उसके खिलाफ है ना। दूसरा, ये भी बात सही है कि आतिशी ने सीएम रहते हुए सीएम की कुर्सी को त्याग किया। ये उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन सवाल अगर सीएम की कुर्सी के अपमान का है तो ये आरोप आतिशी पर भी लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि ये तो पार्टी विद द डिफरेंस है ना भाई। अरविंद केजरीवाल ने जो गलत किया उसकी सजा उनको मिल गई, दिल्ली वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। भाई, दिल्ली वालों ने उनको नहीं जिताया ना। दिल्ली वालों ने किसको जिताया है? दिल्ली वालों ने बीजेपी को जिताया है। तो बीजेपी भी अगर वही काम करेगी जो केजरीवाल करते थे, तो फिर बीजेपी और उनमें फर्क क्या रह गया? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, एक परिवार में सांसद होना, विधायक होना और परिवार वालों का उनके कामकाज में हाथ बटाना एक बहुत आम चलन है, लेकिन ये आम चलन भी गलत है। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी के परिवार में कोई डॉक्टर है तो परिवार वाले ऑपरेशन करने थोड़ी चले जाते हैं। किसी के परिवार में टीचर है कोई, तो परिवार वाले उसकी कॉपियां जांचने शुरू कर देते हैं क्या? लेकिन ये सांसद और विधायक के साथ ही क्यों होता है कि पिता सांसद है तो बेटा सांसद लगी गाड़ी में घूम रहा है, बेटा उनकी मीटिंग्स ले रहा है? ये गलत है। ये चलन सामान्य है, लेकिन ये गलत है। और कम से कम दिल्ली जैसी जगह में जहाँ इतना कॉस्मोपॉलिटन समाज है, इतना पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम दिल्ली में तो बीजेपी को ये तर्क नहीं देना चाहिए था। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि दिल्ली में पावर कट्स हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो हो रहा है जो अमूमन दिल्ली में गर्मियों में देखने को नहीं मिलता था। पावर कट्स, बिजली जा रही है दिल्ली में, और इसकी कई वीडियोस आतिशी ने अपने सोशल मीडिया में शेयर भी की है, जहां पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि केजरीवाल के रहते हुए बिजली नहीं गई, लेकिन अब बिजली जा रही है।
तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आखिर बिजली क्यों जा रही है, जो कि नहीं हुआ। जब बिजली पानी की व्यवस्था ठीक हो गई दिल्ली में, तो फिर बिजली क्यों जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बीजेपी को इस बात को सामान्य नहीं करना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की मदद उनके पति कर रहे हैं। क्यों करेंगे किसी के पति मदद भाई? आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आपके पति का अपना विजन है, आपके पति तो अपने विजन से अधिकारियों को निर्देश देंगे ना, अधिकारियों से बात करेंगे ना। ये किस तरह का कुतर्क है जो बीजेपी दे रही है। अजीब बात है दोस्तों कि इस तरह के मामले को इतने हल्के में लेकर सामान्य बताया जा रहा है, जो कि असामान्य है, बिल्कुल असामान्य है। मैं तो मानती हूँ पंचायत पति भी अगर है तो वो भी गलत है दोस्तों। कोई चीज अगर सामान्य हो जाती है तो वो सही नहीं हो जाती है। हमारे देश में आज भी भर भर कर दहेज दिया जाता है, दहेज मांगा जाता है, दहेज दिया जाता है। वो एक्सेप्टेबल है, बड़े बड़े घरों में होता है, धन्ना सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो गलत है भाई। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पार्टी विद अ डिफरेंस किस बात की हुई बीजेपी को इस मामले में सवाल के जवाब देने चाहिए कि क्या वाकई में रेखा गुप्ता की मीटिंग्स में उनके पति शामिल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।